हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे पास बच्चों को तो गाइज आज करने वाले प्रोपोर्शन तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो कहा गया है कि फोर्थ प्रपोर्शन बताने हैं आपको और नंबर दे रखे हैं 12, 21 और 8, ठीक है। क्या दे रखा है? 12, 21 और 8 दे रखा है और कह रहा है फोर्थ प्रपोर्शन बताओ, ठीक है। 1, 2, 3 फोर्थ, यानी कि फोर्थ को मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं कि फोर्थ क्या होगा, एक्स होगा। तो करने का तरीका क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका यानी कि एक्स वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? इसको लिखोगे 12/21, ठीक है, ए अपॉन ए इक्वल टू 8/x, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? देखो यहाँ से आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा 8 × 21। भाई 8 की मल्टीप्लाई 21 से हो जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 8/21 अपॉन 12। ये आ जाएगा 4 से काटोगे, 4 से 2 पे जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 7 पे जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 2 7 या 14 देखने को मिलेगी, यानी कि आपका फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ समानुपाती क्या आ गया? 14 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। ये क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है। तो कह रहा है फोर्थ प्रपोर्शन बताना है, दे रखे हैं आपको नंबर। तो नंबर क्या दे रखे हैं? 0.12 दे रखा है, ठीक है। दूसरा दे रखा है 0.21, वहीं थर्ड नंबर दे रखा है 8 और आपसे कहा गया है फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, ठीक है। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका क्या है? देखो जब भी फोर्थ प्रपोर्शन 3 नंबर दिए होंगे तो हमेशा आपसे फोर्थ प्रपोर्शन ही पूछेगा, ठीक है। 1, 2, 3 कोई भी अगर 3 नंबर दिए हैं तो आपसे फोर्थ ही पूछेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर दिए होते हैं तो आपसे क्या पूछ लेता? मीन प्रपोर्शन पूछता है या फिर सेकंड प्रपोर्शन। मीन का मतलब क्या है? सेकंड प्रपोर्शन से ही, ठीक है, या फिर थर्ड प्रपोर्शन पूछता। जब 2 देता है, अभी 3 दिए हैं तो 3 की कंडीशन में इसको हमेशा 3 नंबर देगा तो फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा, और 2 नंबर देगा तो आपसे मीन प्रपोर्शन पूछेगा और थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा। मीन प्रपोर्शन को ही हम सेकंड प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। आइए, इसमें तो हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो ये लिखोगे आप 1.2 12 और ये 0.21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्थ को x मान लो, ठीक है। तो 8/x हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12/21। तो 8/x आ जाएगा यहाँ से। बस x की वैल्यू निकालोगे कितना जाएगा? इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 की 8 में और ये आपका 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे 2 पे जाएगा, 4 से काटोगे 3 पे जाएगा, 3 से काटोगे 7 पे जाएगा। तो 7 दूनी 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 14 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट, थर्ड की ओर चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कहा गया है, कह रहा फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। और इस बार जो नंबर दे रखे हैं थोड़े टफ दे रखे हैं, यानी क्या दे रखा है? 14 और दूसरा दे रखा है 14√3, ठीक है, और दे रखा है 7√3 और आपसे पूछा गया है फोर्थ प्रपोर्शन। देखो 3 नंबर दिए हैं तो पूछ ले गया है फोर्थ प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन निकाल लो। मान लो कि x होगा, क्या होगा? फोर्थ प्रपोर्शन x होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14/4√3 इक्वल टू 7√3/x। यही तो आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 14x, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7√3 मल्टीप्लाई 4√3। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7√3 मल्टीप्लाई 4√3 और आपकी ये वैल्यू है 14 नीचे आ जाएगी, ठीक है। बस सॉल्व कर लो। देखो 7 से 1 पे जाएगा, 7 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 2 पे जाएगा। तो यहाँ से आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? √3 × 2√3, ठीक है। 2 तो देखो रूट के बाहर है, √3 क्या होता है? 3 होता है। 3 की 2 मल्टीप्लाई करो 6, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ प्रपोर्शन क्या कहलाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कह रहा फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है आपको, ठीक है। और 3 नंबर दे रखे हैं आपको। कौन से दे रखे हैं? एक दे रखा है आपको a² - b² और दे रखा है आपको a + b, ठीक है,
और दे रखा है आपको a माइनस बी, ठीक है, ये दे रखे हैं और कह रहे हैं कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालो। तो फोर्थ प्रपोर्शन को मान लेते हैं कि x होगा, क्या होगा, x होगा। तो बस लिख लो इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी अपॉन x, यही तो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी, अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन में एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कुल मिला के 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1, और ये हमारा फोर्थ प्रपोर्शन होगा, ठीक है। लिखो इसको फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपसे पूछा गया है थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, और इस बार आपको 2 नंबर दे रखे हैं और 2 नंबर क्या दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है 12, दूसरा दे रखा है 18। इस तरह से देगा और आपसे पूछ लेगा थर्ड प्रपोर्शन बताओ, 2 ही नंबर देगा थर्ड प्रपोर्शन के लिए, ठीक है। अब थर्ड निकालना है यानी कि सी निकालना है, ठीक है। देखो ये होता क्या है, ये होता है ए बी प्रपोर्शन सी। अब देखो ये जो ए है, ठीक है, बैक क्लास में बताया है, ठीक है, बैक क्लास आप देख लेना। ये है फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है, और ये है सेकंड प्रपोर्शन, ये है थर्ड प्रपोर्शन, यानी कि सी निकालना है। तो यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, आपको देखो सी निकालना है थर्ड प्रपोर्शन, तो सी नहीं दिया है आपको बी दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 12:18 प्रपोर्शन 18:c, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड निकालना है आपको। और ये रिपीट है, ठीक है, तो ये भी रिपीट हो जाएगा, तो 12/18 इक्वल टू 18/c। बस इसको सॉल्व कर लो, तो 12c बराबर क्या आ जाएगा 18 × 18, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो अभी, c बराबर क्या आ जाएगा 18 × 18/12। बस काट दो, ठीक है, 6 से 2 पे जाएगा, 6 से 3 पे जाएगा, ठीक है, 2 से 9 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 9 27, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया है, ठीक है, और नंबर इस बार दे रखे हैं आपको, 2 नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है 12.5, ठीक है, और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 25, ठीक है, ये दे रखा है, और थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया है, ठीक है। मान लेते हैं सी पूछा गया है, ठीक है, सी क्या होगा थर्ड प्रपोर्शन होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है 12.5, ठीक है, प्रपोर्शन 25 रेशियो, यानी कि प्रपोर्शन 25 सी, ठीक है। इसको लिख लो 12.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 इजिकल टू 25 अपॉन कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो पॉइंट हटाओगे यहाँ से, नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद देखोगे ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 25 × 250, ठीक है, और ये आ जाएगा 125c, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 125c, तो c की वैल्यू निकालोगे तो ये जाएगा 25 × 250 अपॉन 125। 25 से काटोगे जैसे ये कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 50 पे जाएगा, ठीक है, 5 × 5 = 25 0, यानी कि c की वैल्यू निकल के आ गई 50, ठीक है, कितनी आ गई 50। यही हो गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।